भी नहीं है कि सबको एक तरीके से त्योहार मनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड भी नहीं है कि मदरसा संडे स्कूल बंद हो जाएगा। और अरे सुन तो लीजिए भैया, तो आप बता दो मेरे भाई ड्राफ्ट में क्या है। आपको अगर मोदी जी ने ड्राफ्ट दिया है तो मुझे ड्राफ्ट भेज दो, हमारे पास तो नहीं है। अगर आपको अमित देवगन को देना है तो अमित देवगन को दे दो, हम उनके पास से ले लेंगे और देख लेंगे ड्राफ्ट में क्या है। रिक्वेस्ट किया था, उनको 30 सेकंड का वक्त दीजिए ना, आपने भी 3 मिनट बोला, वो आपके बीच में चुप रहे। मैंने जी अमित जी मैंने पूरी दुनिया की यूसीसी पढ़ी है, अमेरिका के यूसीसी पढ़ा है, सिंगापुर का पढ़ा है, फ्रांस का पढ़ा है, जापान का पढ़ा है, चाइना का पढ़ा है। इसलिए और संविधान में क्या क्या होगा मैं ये कह सकता हूं, 10 चीजें बदलेंगी। शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी इस देश की सभी बहन बेटियों की, शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, गुजारा भत्ता देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा, गोद लेने का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा, भरण पोषण का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा, विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा, वो बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, वसीयत सबको एक समान हो जाएगा, हम दो हमारे दो सब पे लागू हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, माता पिता की देखभाल करने का अधिकार सबको मिल जाएगा। एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 मिनट, 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम आप कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म कर लीजिए, इसको गूगल कर लीजिए। इस 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम में यूसीसी कहीं इंटरफेयर नहीं करेगा, ना 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी में यूसीसी इंटरफेयर करेगा, ना 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म इंटरफेयर करेगा। जो किसी भी रिलीजन का मूल होता है जिसको 5 टेनेट्स कहते हैं उसमें यूसीसी कहीं लेकिन मेरा पॉइंट ये है, देखिए अश्विनी, मैं 10 सेकंड में जानना चाहूंगा ये सर्वे क्या मैसेज दे रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझे लगता है जब से ये बहस शुरू हुई है, नेटवर्क 18 पहला चैनल है जितने इतने बड़े बल्क एक अपना सैंपल लिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने वही काम किया है जो जन भावना है, जो देश चाहता है, देश की सभी बहन बेटियां चाहती हैं। अब देश ये नहीं चाहता कि फ्लैट में ग्राउंड फ्लोर वाले का अलग कानून हो, फर्स्ट फ्लोर वाले का अलग कानून हो, थर्ड फ्लोर वाले का अलग कानून हो। अब चाहते हैं पूरी बिल्डिंग में सबका एक कानून हो, पूरे जिले में सबके लिए एक कानून हो, पूरे राज्य में सबके लिए एक कानून हो, पूरे देश में सबके लिए एक कानून हो। आपको तो ये बकवास नहीं नजर आ रहा ना। हमारी 4 बेटियां हैं, मैं अपनी अंतिम बात कंप्लीट कर रहा हूं अमीश। अगर मेरी 4 बेटियां हैं, एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से शादी करे, एक पारसी से शादी करे, एक ईसाई से शादी करे, उसका सिविल राइट नहीं बदलना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शदाब चौहान, लेट मी गेट अ रिएक्शन। आज की डेट में बहुविधान चल रहा है, हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान। अश्विनी, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर टाइम। शदाब चौहान, ये मैसेज अपने आप में साफ है। क्या महिला और पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए? 7वां सवाल। जवाब आता है 78.7% मुस्लिम महिलाएं कहती हैं हां बिल्कुल होनी चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी का हक होना चाहिए, यानी बहुविवाह की जो बात है उसमें 76% से ज्यादा, यानी मेजॉरिटी 76% से भी ज्यादा मुस्लिम महिलाएं कहती हैं नहीं होना चाहिए। इट इज अ बिग नो। जन भावना यूसीसी के साथ खड़ी है मुस्लिम महिलाओं के अंदर। योर टेक। देखिए अमीर जी, अभी यूसीसी का कोई ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली नहीं है। ये सर्वे तो पब्लिक डोमेन में है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी, सॉरी टू इंटरफेयर, आई डोंट इंटरफेयर, लेकिन ये यूसीसी पर जो सर्वे है ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। ये आगे 8000 मुस्लिम महिलाओं का सर्वे, क्या कहते हैं इसके ऊपर? अब आप, मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं पूरी बात रखूंगा जब भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऑफिशियल ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो उसके अंदर जितने भी पर्सनल लॉज हैं, चाहे क्रिश्चियंस के हैं, ट्राइबल्स के हैं, दलितों के हैं, वो सब इंपैक्ट होंगे। सिख इसमें अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। पूरे देश में तमाम लोग जिनके अपने रिचुअल सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन बार बार एक बात सिर्फ मुसलमानों की बात करना ये बिल्कुल सही नहीं है। और अगर कोई एक आदमी, 1 लाख, मैं तो कह रहा हूं 10 देश की चिंता मत करिए, मैं आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। ये जो सर्वे हुआ है, देखिए ये एक कहते हैं ना, एग्जाम अगर साइंस का है तो आप उसमें मैथ्स के आंसर नहीं लिख के आ जाते, अगर हिंदी का है तो अंग्रेजी के जवाब नहीं लिख के आ सकते, अगर फारसी का पेपर है तो उसमें आप उर्दू के जवाब लिख के नहीं आ सकते। मेरा सीधा सवाल है आपसे, ये जो सर्वे हुआ है ये क्या मूड बताता है? इसका जवाब दीजिए। सिखों को तकलीफ है, सिख बोल लेंगे, ईसाइयों को तकलीफ है वो बोल लेंगे, जैनों को तकलीफ है वो बोल लेंगे, पारसियों को तकलीफ है वो बोल लेंगे। मेरा आपसे सीधा पॉइंटेड सवाल है, यूसीसी पे मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं? व्हाट दिस शोज, द अंडर करंट इज व्हाट? देखिए मैं सिर्फ मुसलमान, सुनिए,
मैं सिर्फ मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं देश की एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं। और चाहे सिख भाइयों पे अत्याचार का मामला होगा, ट्राइबल्स पे होगा, दलितों पे होगा, जैनों पे होगा, सिखों पे होगा, हम क्यों नहीं बात कर सकते? कौन सा तरीका? आप अपने शब्द मत डालिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। आप जो चाह रहे हैं वो नहीं बोलेंगे और सब कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें क्या कैसे बोलना है वो उस तरीके से बोला जाएगा। अब आप पूरी बात सुन लीजिए। कोई कुछ भी कहे, जब बात पर्सनल लॉज की आती है तो इसमें बहुत ही स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 25 को सामने रखते हुए इस बात को कह रहा हूं कि जो कानून लाना है आप ले आइए, हम नहीं मानेंगे। और भारत का मुसलमान, दलित, आदिवासी इस देश की खूबसूरती को महसूस करता है। आप चार लोगों को पकड़ के क्या करेंगे हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे और ये कानून देश के संविधान के खिलाफ होगा। और कोई काम संवैधानिक होगा उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। संविधान हमने अमित जी ये बार-बार ये अमित जी, मैं इस संविधान को कह रहा हूं, हमने 26 नवंबर 1949 को सबने ये तय कर लिया, भारत एक सोवरेन कंट्री बनेगा और जिसमें सबको न्याय होगा, सबको समान अवसर होगा, सबको ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश में मैं जमीन खरीद सकता हूं, नहीं वी द पीपल हिमाचल प्रदेश में मैं सुनिए बात कंप्लीट करिए एक बार, इसमें ट्राइबल को कंक्लूड करेंगे। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, एक बार प्लीज नहीं करेंगे। अरे चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, लाइए तो सही आर्टिकल 13 लाइए। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इनको बंद कराइए, ऐसे नहीं, भारत ऐसे नहीं के खिलाफ है, ऐसे नहीं। एक बात बताओ, एक सेकेंड, आप ये बड़ा ढोल पीट के, एक सेकेंड होल्ड ऑन, आप शादाब बड़ा ढोल पीट कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये भारत के खिलाफ है। भीमराव अंबेडकर क्या भारत के खिलाफ थे? भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता भारत के खिलाफ थे। अब बाबा साहब अंबेडकर ने जो बातें संविधान में कही हैं, क्या सारी किसके खिलाफ अमल हो चुका है? इधर उधर की बात नहीं, अगर किसके खिलाफ थे? भीमराव अंबेडकर से बड़ा नहीं हो सकता। भीमराव अंबेडकर किसके खिलाफ थे? वो भारत के खिलाफ थे क्या? नहीं हो सकता। वो चाहते थे, वो कह रहे, वो चाहते थे यूसीसी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में, हम उसको नहीं मानेंगे। कैसे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट? आप बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं, आप मुझे एक एग्जांपल बताइए ये फंडामेंटल राइट के पक्ष में है। और मेरा पॉइंटेड सवाल है आपसे, इस देश की लगभग 79% महिलाएं कहती हैं कि महिला और पुरुष दोनों को शादी की उम्र 21 साल की होनी चाहिए। आप युवा नेता हैं, आपकी राय क्या है इसके ऊपर? क्या राय है आपकी? देखिए, सुनिए, भारत के अंदर जनता वोट देती है और जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, फिर सरकारें कानून बनाती हैं और उस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा विपक्ष से होनी चाहिए। पिछले 75 साल से चर्चा ही हो रही है इस देश के अंदर। पार्लियामेंट में डिस्कशन 370 हटाएंगे, हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, हटाना पड़ेगा। राम मंदिर को लेकर चर्चा ही हो रही है, 75 साल से होती रही। स्टेक होल्डर से कितनी मीटिंग्स हुई? मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। क्या शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपकी राय क्या है? युवा नेता हैं आप, आपकी पब्लिक, आपकी ऑडियंस भी आपको सुन रही है, जवाब दीजिए। सुन लीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूं और ना ही मैं डिसीजन टेकिंग बॉडी का। ये जो महिलाएं सर्वे कर रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जज है क्या? ये जो महिलाओं ने सर्वे हम दिखा रहे हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जज है क्या? नहीं ना, अपनी राय है। हर 1 घंटे में 4 बार Subhrashta, your reply is important and entire India is watching it right now. Your reply is important. आपको क्या लगता है 21 साल उम्र होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए आमिर जी। और मैं दूसरी चीज में ये कहना चाहती हूँ कि कुछ मुसलमान नेता अपने आप को हमारे देश के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा नुमाइंदा बता रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ, बिना गूगल देखे नॉर्थ ईस्ट की 10 ट्राइब्स का नाम ले लें ये नेशनल टेलीविजन पर, बिना गूगल देखे, और अगले 30 सेकंड में ये नाम ले ले 10 ट्राइबल कम्युनिटी, उसके बाद हम बात करते हैं। बताइए सवाल है, एक सरल सवाल है। सुनिए, ट्राइबल नहीं है, ये अजीब मामला है इनका। ट्राइबल का नाम लोगे तो आप उनके हमदर्द हो। आप अगर उनकी बात करोगे, मणिपुर के जलने की बात करोगे, नो मतलब बेसिकली नहीं पता है ना, तो आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में हितैषी नहीं हो, आपको नाम बताना पड़ेगा। फिर यही मैडम कहेंगी हमसे कि उनके बच्चों के नाम बताना पड़ेगा। फिर यही बच्चों के लिए ट्राइब्स के नाम, वहां जाकर के सेल्फी खिंचाना पड़ेगा। बच्चों के नाम नहीं पूछे, हर नागरिक के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है क्या? हमें बच्चों के नाम नहीं पूछे, ट्राइब्स के नाम पूछे। आप तय करेंगे हमें क्या बात करनी है। हर नागरिक होने के नाते मुझे भी सवाल पूछने का अधिकार है।
अमित जी, और यही मैं सवाल पूछ रही हूं। आप सवाल पूछिए तब पर आप पूछिए। कौन सी बात पूछ रही हूँ आपको आदिवासियों की? मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। बच्चों का नाम नहीं पूछा, ट्राइब्स का नाम पूछा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल था और एक महत्वपूर्ण जवाब है। लेकिन इसी बीच एक बड़े नेता ने समाजवादी पार्टी के एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया इस सर्वे के ऊपर। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।